प्रिय दर्शकों नमस्कार। किसी भी मंगलवार के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चली हुई है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि ये उपाय आपने अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से किसी भी मंगलवार के दिन कर दिया, तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी के लिए रिश्ता फिक्स हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये उपाय कोई भी कर सकता है। बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर जो उपाय होते हैं वो माता पिता को ही करने होते हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से जितने भी उपाय मैं बताता हूँ, उनमें से लगभग 80% उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता कर सकते हैं और अपने बच्चों की शादी में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, मैं जब देखता हूँ बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी जॉब भी कर रहे होते हैं, या फिर अच्छा खासा बिजनेस उनका होता है, अच्छा बैकग्राउंड होता है, अच्छा परिवार होता है, सब कुछ सही होते हुए भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। इसका कारण क्या होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव जब पाप प्रभाव में आ जाए तो विवाह में लगातार देरी होने वाली कंडीशन बन जाती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। अब देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो बात पक्की हो जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से हमें मिल नहीं पाता है, हम इंतजार करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, कई बार तो ऐसा होता है रिश्ते तो बहुत आएंगे लेकिन अनाब शनाब रिश्ते आएंगे, कोई भी रिश्ता आपके लेवल का नहीं आएगा, और जो भी रिश्ता आपके लेवल का आ गया वो पक्का नहीं हो पाएगा। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। वैसे तो दिन में किसी भी समय ये उपाय किया जा सकता है, लेकिन सुबह के समय यदि ये उपाय कर लिया जाए तो अति श्रेष्ठ है। तो किसी भी मंगलवार के दिन सुबह के समय ही कोशिश कीजिए ये उपाय करने की। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और किस विधि से करना है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास मसूर की दाल होनी चाहिए। मसूर की दाल समझते हैं, कहीं पर इसको मिश्री की दाल भी बोल देते हैं, कहीं पर इसको मसूर की दाल बोलते हैं। मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है, आप इस फोटो में देख लीजिए और इसकी पहचान कर लीजिए कि मसूर की दाल कैसी होती है। तो इसी प्रकार की मसूर की दाल आपने लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, थोड़ी सी लेनी है, और उसका आटा बना लेना है। अब आटा कैसे बनाओगे? आपके घर में मिक्सर होगा, मिक्सी होगी, उसके अंदर इसको आप पीस लीजिए, इसका आटा बना लीजिए। जिस प्रकार से गेहूं को पीस कर आटा बनाया जाता है, जिस प्रकार से चने की दाल को पीस करके बेसन बनाया जाता है, इसी प्रकार से मसूर की दाल को पीस कर इसका आटा बना लीजिए। कितना सा आटा? जिसकी सहायता से एक रोटी बन जाए, बस इतना सा आटा बना लेना है।
और उसको गूंथ कर आपने एक रोटी बनानी है। क्या बनानी है? एक रोटी बनानी है। और रोटी भी कैसी बनानी है? एक साइड से थोड़ी सी कच्ची हो और एक साइड से पूरी पकी हुई होनी चाहिए, यानी कि कच्ची पक्की रोटी आपने तैयार कर लेनी है। कच्ची पक्की रोटी तैयार कैसे होगी? आपको तवे पर ही इस रोटी को सेकना है, अग्नि पर नहीं रखना। जब आप गैस पर आप रोटी बना रहे हैं तो गैस पर आपने इस रोटी को नहीं सेकना है, केवल तवे पर ही रखना है, तो एक साइड से ये कच्ची रह जाएगी। अब ये कच्ची पक्की रोटी आपने तैयार कर ली। अब इस रोटी के ऊपर जिस साइड से ये कच्ची है उस साइड पर आपने घी का लेपन करना है, यानी घी से चौपड़ देना है। उसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी आपने लेनी है और थोड़ा सा घी उसमें मिला करके उसका घोल तैयार करना है। और उस हल्दी की सहायता से इस रोटी पर जिस साइड से आपने चौपड़ा हुआ है, यानी कि जिस साइड से वो कच्ची रोटी है, जिस साइड से आपने घी लगा रखा है, उसी साइड पर उस हल्दी की घोल की सहायता से आपने इस उंगली की सहायता से, ये होती है अनामिका उंगली, इसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं, तो इस उंगली की सहायता से रोटी पर लिखना है सबसे पहले शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। उसके बाद जिस भी बच्चे की शादी के लिए ये उपाय आप कर रहे हैं उसका नाम आपने लिखना है। यदि आप बच्चे हैं, खुद कर रहे हैं, तो अपना नाम लिख लीजिए, और यदि आप माँ हैं, पिता हैं, तो अपने बच्चे का नाम, जिसके लिए भी ये उपाय किया जा रहा है उसका नाम लिखना है, और उसके नीचे उसकी उम्र लिखनी है। उम्र कैसे लिखनी है? जिस उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतनी ही उम्र आपने लिखनी है। सपोज कीजिए कि आपका बच्चा 27 साल का हो चुका है और अभी 28वें साल में चला हुआ है, तो 28 साल लिखना है। तो जिस भी उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतनी ही उम्र आपने इस रोटी पर लिख देनी है। तो आपने 3 चीज़ें लिखी, सबसे पहले शुभ विवाह, उसके बाद बच्चे का नाम, उसके बाद बच्चे की उम्र हल्दी की सहायता से लिखी है, और इस उंगली से, ये जो रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर अंगूठी पहनी जाती है, सबसे छोटी उंगली के पास वाली ये उंगली, राइट हैंड की उंगली, इसकी सहायता से आपने लिख लिया। इतना सा हो गया। आगे सुनिए, एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए और ये गुड़ का टुकड़ा भी वहीं पर रख दीजिए जहां पर आपने सब कुछ लिखा है। इसके बाद जिस भी बच्चे की शादी में देरी हो रही है, जिस भी बच्चे के लिए आप कर रहे हो, उस बच्चे के माथे से एक बार इस रोटी को टच करवा दो या फिर उसका हाथ लगवा लो। और यदि बच्चा घर में नहीं है, कहीं बाहर रहता है, तो फिर मानसिक रूप से मन ही मन में ऐसा सोच लो कि आपका बच्चा आपके सामने ही है और आप उसके लिए कर रही हो। तो मानसिक रूप से सोच लो कि मैंने अपने बच्चे का हाथ इसको लगवा दिया है, बस मन ही मन में सोच लो। या फिर घर में उसका फोटो है तो फोटो से उसको एक बार टच करवा दो। उसके बाद ये रोटी आपने गाय माता को देनी है। किसको देनी है? गाय माता को देनी है। प्रिय दर्शकों, गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, और इस रोटी पर आपने शुभ विवाह लिखा है, नाम लिखा है, उम्र लिखी है। तो ये रोटी जब गाय के पेट में जाएंगी तो 33 कोटि देवी देवताओं के पास आपकी जो अर्जी है, आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो प्रार्थना है वो पहुंच जाएगी, और शीघ्र आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। आपके बच्चों की शादी में जो भी देरी चल रही है, जो भी अड़चने आ रही हैं, वो सब अड़चने दूर हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, ये उपाय मेरा आजमाया हुआ उपाय है। किसी भी मंगलवार के दिन से इस उपाय की शुरुआत कर दीजिए और 7 मंगलवार लगातार ये उपाय आप कर दीजिए। समझ आ रही है आपको? किसी भी मंगलवार के दिन ये उपाय शुरू कर दीजिए और 7 मंगलवार लगातार ये उपाय कर दीजिए। यदि बीच में कोई मंगलवार छूट जाता है किसी कारण से, तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस मंगलवार को जो छूट गया है उसको गिनती में नहीं लेना है, आगे एक मंगलवार और बढ़ा देना है, यानी कि टोटल 7 मंगलवार आपने ये उपाय करना है। बड़ा आसान उपाय है और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश भी की है, और आशा भी करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से फिर देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, विवाह में लगातार हो रही देरी का मुख्य कारण मुझसे जानना चाहते हैं, आपके बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के उपाय मुझसे जानना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में चली हुई है
और उसका ज्योतिषीय समाधान आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना, और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।